ये सीतामढ़ी जिले के बेलसुंड विधानसभा के जनसुराज प्रत्याशी अर्पणा सिंह हैं, जिनको उनके समर्थकों ने मछली से तौला है 2 तर्क के आधार पर। क्या कहिएगा, छतौनी में आज आपको मछली से तौला गया है। पहला तर्क वो ये दे रहे हैं कि मछली शुभ का प्रतीक होती है, मछली शुभ होता है, ये जीत का संकेत है। और दूसरा तर्क ये दे रहे हैं कि जिस प्रकार त्रेता युग में जल क्षत्रिय समाज के निषाद राज ने भगवान राम का पार लगाया था, उन्हें नदी पार कराया था, ठीक उसी प्रकार ये जल क्षत्रिय समाज के लोग अर्पणा सिंह का पार लगाएंगे, उन्हें जीत दिलाएंगे। श्री रामचंद्र जी के निषाद जी पार कर दिए थे और इस छतरी का जल छतरी पार कर देगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब जीवों के साथ हिंसा करने वाले लोग, उनके साथ बर्बरता करने वाले लोग, उनका उपयोग करने वाले लोग और अन्न के आधार पर उनका प्राण लेने वाले लोग जब बात राम और रामायण की करते हैं तो बहुत ज़्यादा हंसीजनक लगता है। मैं आपको बता दूं कि भगवान राम का मूल संदेश धर्म, दया और करुणा का है, ना कि जीवों की हिंसा का, उनका उपयोग का या उनकी हत्या का है। और ये बात शुभ अशुभ संकेत ही कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इन्होंने मछलियों को पानी से निकाल दिया, वो तड़पती हुई अपनी प्राण गंवा दी, इसमें शुभ वाली कौन सी बात हो सकती है? या आप मुझे ये बताएं कि किसी जीव की पीड़ा, किसी जीव की मृत्यु में शुभ वाली कौन सी बात हो सकती है? या आप मुझे ये बताएं कि किसी जीव की मृत्यु आपके राजनीतिक विजय का कारण कैसे बन सकती है, या आपकी राजनीतिक विजय में सहायक कैसे बन सकती है? जो चीज़ शुभ होती है हम उसका संरक्षण करते हैं, ना कि हम उसे कष्ट देते हैं, उसे पीड़ा देते हैं और उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुझे लगता है कि एक प्रत्याशी में, एक नेत्री में, एक जनता की सेविका में दया और करुणा की भावना होनी चाहिए, ताकि वो जनता की सेवा कर सके, ताकि वो जनता के समस्याओं को समझ सके, ताकि वो जनता के पीड़ा, दुख और दर्द को समझ सके। और एक ऐसी नेत्री जो अपने पद की शुरुआत जीवों के प्राणों से करे, वो मानवता की पीड़ा और जनता की पीड़ा से कितनी दूर होंगी, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मानवता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए एक व्यक्ति में दया और करुणा की भावना होनी चाहिए, जो खुद को मछली से तौलवा कर में तो दिखाई नहीं दे रही है।